डीबीएमएस के आज के इस वीडियो लेक्चर 3 में आपको मैं टाइप्स ऑफ डीबीएमएस बताने जा रहा हूँ, इसलिए कि मैं जो चीज़ें मैं अपलोड कर रहा हूँ डीबीएमएस से रिलेटेड वो सारी चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप है, ताकि आपका जो कंसेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ डीबीएमएस देखते हैं क्या क्या टाइप्स होते हैं। जनरली इसके 4 टाइप्स होते हैं, वैसे इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जनरली इसको 4 पार्ट्स में 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला आप देखेंगे आरडीबीएमएस है, जिसको हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का कंसेप्ट आपको पता है, इसकी डेफिनेशन आपको मालूम है कि डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर के थ्रू हम डेटा को ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करके रखते हैं और जब चाहे उसको अपडेट कर सकते हैं, उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं, इवन डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं। यानी हम डेटा को वहाँ से क्वेरी के थ्रू, कमांड के थ्रू वहाँ से जो चाहे डेटा, जिस तरीके से चाहे डेटा को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो पहला इसका जो टाइप्स है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको हम शॉर्ट में आरडीबीएमएस कहते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तीसरा है हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। एंड जो नंबर 4 पे है नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जनरली 4 होते हैं, इसके अलावा आप और भी पढ़ेंगे। क्लाउड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी हो सकता है, सेंट्रलाइज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कभी और डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं ये टाइप्स जो कॉमन है और जिसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो आज के वीडियो में आपको सिर्फ मैं पहला पॉइंट पर डिस्कस करूंगा, जो कि थोड़ा डिटेल्स में बताना है ताकि आपको समझ में आ जाए होता क्या है ये, इसलिए एक ही जो टाइप है उस पर फोकस करते हैं। तो आरडीबी में सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। इसका डेफिनेशन देखिए, इन आरडीबीएमएस डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स। जो डेटा स्टोर किया जाता है किसमें किया जाता है, टेबल में, इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। क्योंकि टेबल की जो डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम, यानी डेटा हमारा रोज में होगा, कॉलम में होगा। वेयर अ रो रिप्रेजेंट द रिकॉर्ड ऑफ द डेटा एंड कॉलम रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट ऑफ द रिकॉर्ड। अब यहाँ देखिए हमने बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ आपके सामने हमने यहाँ बना रखी है, इसको आपको समझना है क्या है ये। सबसे टॉप में हमने जो यहाँ से लिया है उसको आप फोकस करें तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से कर सकते हैं, कलर इसका चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें सबसे टॉप में आईडी है, देन नेम है, सैलरी है। सपोज टेबल का नाम कुछ यहाँ पे हम रख देते हैं एम्प्लॉय टेबल। टेबल का नाम एम्प्लॉय टेबल। याद रखिएगा, यहाँ पे जब आप डेटाबेस में टेबल क्रिएट कीजिएगा तो आपको हर टेबल का नाम डालना होगा। टेबल का नाम होगा, उसके बाद टेबल के अंदर जितने एट्रीब्यूट्स होंगे देन एट्रीब्यूट्स के अंदर वैल्यू होगा। अब इस टेबल में आप देखेंगे कितने रोज है, 1 रो, 2 रो, 3, 4 रोज है जिसमें डेटा स्टोर है। तो हर एक रो को हम रिकॉर्ड कहते हैं, यानी कि 101 जो आईडी है इसका रिकॉर्ड जो है, इसका नेम असलम है, सैलरी इतना। तो आप ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक रिकॉर्ड हुआ, इसको हम टपल भी कहते हैं। ठीक है, और ये वाला जो है इस फॉर्म में देखिएगा, इसको हम कहते हैं कॉलम या फिर एट्रीब्यूट या फिर फील्ड। तो हमारे पास कितने कॉलम हो गए, 1 कॉलम, 2 कॉलम एंड 3 कॉलम। 3 कॉलम है या फिर 3 एट्रीब्यूट्स हो गए यहाँ पे, या फिर 3 फील्ड्स हुए। तो ये बेसिक आपका जो है डायग्राम है आरडीबीएमएस का, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो डेटा स्टोर किया जाता है वो टेबुलर फॉर्म में है। डेटा जिसको हम स्टोर करते हैं रो में और कॉलम में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी कुछ और पॉइंट्स के ऊपर फोकस करते हैं। A relational database is a collection of information that organizes data in a predefined relationship। जो कि यहाँ पे जब हम देखेंगे एक टेबल के बाद और भी टेबल बनाएंगे तो आपस में हम टेबल को रिलेट करेंगे, इसीलिए इसको कहा गया है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा समझ में आ जाए, स्टेप बाय स्टेप जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप डेफिनेटली आप अच्छे से क्वेरी भी कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ देखें एन आरडीबी दैट इज रिलेशनल डेटाबेस has the ability to establish links or relationship between information by joining tables। यानी टेबल के बीच में हम क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं या उसको रिलेशनशिप कर सकते हैं। जब टेबल आपस में रिलेट हो जाएंगे, आपस में जब रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा तभी तो हम टेबल का डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम डेटा को सर्च करते हैं तो डिफरेंट टेबल से जो हमारा डेटा निकल के आता है, हमारे सामने जो आउटपुट आता है वो रिलेशनशिप की वजह से होता है।
सिर्फ ऐसा नहीं कि RDBMS में एक ही टेबल बना ले तो हो गया, नहीं, एक से ज़्यादा डिपेंड करेगा डेटा कितना है, डेटा किस फॉर्मेट में है, कितने कैटेगरीज है, उसी के अकॉर्डिंग जो है टेबल बनेगा और टेबल को फिर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाएगा। वो हम लोग फर्दर आगे देखेंगे, फिलहाल वही पॉइंट को समझते हैं। उसके बाद ये जो रिलेशनल डेटाबेस क्या में हमें इजी करता है, इजी टू सी अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स रिलेट टू ईच अदर, यानी ये बहुत आसान है समझने के लिए, देखने के लिए। नेक्स्ट है रिलेशनशिप्स आर अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट टेबल्स एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन अमंग दीज टेबल्स। वैसे रिलेशनशिप को तो आगे पढ़ना ही है हम लोग को बहुत डिटेल्स में, बट यहाँ थोड़ा सा पॉइंट बताया गया है कि रिलेशनशिप जो है ये लॉजिकल कनेक्शन है बिटवीन डिफरेंट टेबल्स। एक से ज़्यादा जब टेबल होंगे तो वहाँ पे जो रिलेशनशिप होगा वो लॉजिकली होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखें, ये जो RDBMS जो डेवलप किया गया था EF कॉड के थ्रू, ठीक है ना, EF कॉड फ्रॉम IBM इन द 1970s। किसने किया, जो कि कंपटीशन के एग्जाम अगर आप देते हैं तो आपसे पूछा जाएगा RDBMS का डेवलपर कौन था, तो आप फिर ये नाम वहाँ पे मेंशन करेंगे, EF कॉड फ्रॉम IBM इन द 1970s। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आप फोकस करें, थिंक ऑफ द रिलेशनल डेटाबेस एज अ कलेक्शन ऑफ स्प्रेडशीट फाइल्स दैट हेल्प बिजनेस ऑर्गेनाइज, मैनेज एंड रिलेट डेटा। यानी यहाँ बताया जा रहा है कि सोचिए थोड़ा सा कि RDBMS क्या है, जस्ट लाइक अ स्प्रेडशीट है, यानी एक्सेल का शीट है जहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे डेटा होते हैं जो आपस में रिलेट होते हैं। जितने भी सेल में डेटा होते हैं, एक शीट में, दूसरा शीट में, तीसरा शीट में, अगर आप स्प्रेडशीट नहीं पढ़े हैं तो आप देख सकते हैं, अगर आप जानते हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये वाला लाइन समझ में आना चाहिए कि जो एक्सेल शीट में जो डेटा होते हैं, जितने सेल में होते हैं, अगर वो बिजनेस के डेटा तो डेफिनेटली वो आपस में रिलेट होंगे। तो ये एक एग्जांपल बता रहा है कि RDBMS जस्ट लाइक अ स्प्रेडशीट है। उसके बाद आगे देखें, ऑल टेबल्स इन अ रिलेशनल डेटाबेस हैव एन एट्रीब्यूट नोन एज द प्राइमरी की विच इज यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ अ रो। यानी हर एक टेबल का तो एक एट्रीब्यूट ऐसा होगा जिसको हम प्राइमरी की बनाएंगे, ताकि प्राइमरी की बनाने से क्या होगा, जैसे ये हमारा ID जो एट्रीब्यूट है प्राइमरी की, इसको हम बना सकते हैं, बनाना ही है, इसलिए बनाएंगे ताकि ये डुप्लीकेट ना हो जाए, यानी 101 नाम से एक ही ID हो, दूसरा 101 के नाम से ID क्रिएट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर डेटाबेस ये टेबल गलत हो जाएगा, ठीक है। चले, ये पॉइंट भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एंड ईच रो कैन बी यूज टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टेबल्स यूजिंग अ फॉरेन की। यानी अगर दो टेबल के बीच में अगर हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हमें किसी एट्रीब्यूट को फॉरेन की बनाना पड़ेगा। अब आपका सवाल हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है कि दो चीज़ें यहाँ पे आई, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो अभी रहने दें, अगला जब इसका जो टॉपिक आएगा कीज क्या होते हैं DBMS में, तो वहाँ पे आपको हम समझाते हैं कि प्राइमरी क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है। फिलहाल इसको भी यहाँ रहने दें। अभी सिर्फ समझिए कि RDBMS क्या क्या कर सकता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आगे देखते हैं, एक टेबल के ऊपर फोकस कीजिए। ये टेबल हमने कॉपी किया है यहाँ से। अब आप देख लें, यहाँ पे दो टेबल है। यहाँ पे एक टेबल का नाम प्रोडक्ट टेबल है, दूसरा टेबल का नाम सेल्स टेबल है, ठीक है ना। प्रोडक्ट टेबल में अगर फोकस कीजिएगा तो यहाँ पे कितने एट्रीब्यूट्स है, एक एट्रीब्यूट्स, यानी एट्रीब्यूट्स मतलब कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम यहाँ पे है। सेल्स टेबल में कॉलम देखेंगे तो 1 2 3 4। अब देखेंगे यहाँ पे टेबल का नाम भी दिया और हर एक कॉलम का भी नाम होना चाहिए, जैसे कि मॉडल नंबर है, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट प्राइस है, यूनिट कॉस्ट है। सेम यहाँ पे ऑर्डर नंबर है, मॉडल नंबर है, ऑर्डर क्वांटिटी है, ऑर्डर डेट। तो यहाँ पर इस टेबल में इस मॉडल नंबर को हम लोगों ने प्राइमरी की बनाया है, क्योंकि किसी एक एटलीस्ट कम से कम एक को प्राइमरी की बनाना होगा, ताकि वो जो डुप्लीकेशन वाला प्रॉब्लम वो नहीं हो, डुप्लीकेट ना हो, यानी कि मॉडल नंबर बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। अब इस मॉडल नंबर को हम लोग इस दूसरे टेबल में इसको हम फॉरेन की बना दिए, ठीक है। जब फॉरेन की हुआ तो ये वाला एट्रीब्यूट कॉमन दिख रहा, आपको एक जैसा दिख रहा, तो ये आपस में रिलेट हो जाएगा, रिलेशनशिप हो जाएगा, यानी अब दोनों टेबल आपस में लिंक्ड हो गए। अगर हम एक का डाटा निकालेंगे तो यहाँ से भी डाटा निकलेगा, यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से भी निकलेगा, ठीक है। चले, और भी इसको समझाने की कोशिश करेंगे, जब इसकी प्रैक्टिकल आपको RDBMS बताएंगे अच्छे से तो वहाँ समझ में आएगा। आगे देखते हैं, RDBMS जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो इसमें कौन कौन सा सॉफ्टवेयर हो सकता है। आपने MySQL का नाम सुना होगा, PostgreSQL का नाम सुना होगा, MariaDB, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर का नाम सुना होगा। तो ये सब जो है RDBMS के एग्जाम्पल है। तो आई होप कि आपको RDBMS आज की वीडियो में समझ में आया होगा कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। वीडियो को आप पॉज करके देखिए, समझिए,
और अपनी एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।